राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बेन आयन अभी चल रहा है और आज हम इसी में बात करेंगे फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट की। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जो भी ये डेली बेसिस पे या कभी कभी कुछ दिन के गैप पे भी वीडियोस जो भी अपलोड मैं कर रही हूँ वो सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप लोग बहुत परेशान ना होइए। और जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया है। उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर योर डाउट्स। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका प्रॉपर रिवीजन आप करते रहिए। आप एक ही घंटा चाहे 2 घंटा, जैसा भी आपके पास टाइम हो, आप अलग से उसको रखिए और उसमें आप सिर्फ रिवीजन करेंगे। अपने नोट्स को उठाएंगे, उसमें आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आप अपने नोट्स उठाएंगे, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए उनको उठाएंगे और आप सिर्फ देखेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, एक एक पॉइंट उसको एनालाइज करेंगे, उसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे ताकि वो चीज़ आपके दिमाग से ना स्किप हो। अदरवाइज़ आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बट 10-15 दिन बाद आप अगर उसे नहीं रिवाइज़ करते हैं तो वो आपके दिमाग से स्किप होने वाला है। आपको फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में। तो रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 है और आज प्राण प्रतिष्ठा की वजह से चारों तरफ दिवाली का माहौल है और इस वजह से जागरण, भजन, कीर्तन जो भी हो रहा है मंदिरों में, थोड़ा सा नॉइस एक हो सकता है इस वीडियो में, मुझसे ज़्यादा हो, बट प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। आज मैं कार्बेन आयन को कंप्लीट करना चाह रही हूँ, तो सपोर्ट मी इन दिस। चलिए, फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट में क्या है, इसका जो बेसिकली वो होता है रिएक्टेंट, वो क्या होता है, कुछ इस टाइप का रिएक्टेंट इसका होता है और ये रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये बेसिक मीडियम। एक्स हमें पता है एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फ़ा कार्बन है। इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। तो बेसिक मीडियम है, एसिडिक, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एसिड बेस रिएक्शन होती है और सबसे पहले ये हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम देख सकते हैं बेस है, बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन का रिमूवल। मैंने अभी बताया यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा और Br, क्योंकि लिविंग ग्रुप है तो आराम से निकल जाएगा और हमें मिलती है 3 मेंबर साइक्लिक रिंग। मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या हमें दिया हुआ है, इथाइल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हमें अब एसिडिक हाइड्रोजन क्या निकालें। अब सीधी सी बात है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल बॉन्ड पे और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, और जब ये बॉन्ड, देखो पहले इतना बनाते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, O- और यहाँ पे OET ग्रुप लग गया। अब ये बॉन्ड वापस आएगा और यहाँ से, क्योंकि सिमेट्रिकल है, चाहिए ब्रेक करो, चाहिए, हमने ये कर दिया। अब क्या होगा, 1 2 3, 1 2 और ये 3 है। 1 पे नेगेटिव चार्ज है, 2 पे कुछ नहीं, 3 पे क्या है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और OET। ठीक है, उसके बाद हम क्या कराएंगे, हम यहाँ पे सीधे वर्कअप करा देते हैं और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो ये हमारी होती है फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट। एनायन है, हमने उसका रीअरेंजमेंट वगैरह करा के। बट आप एक चीज़ देखिए,
ये तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है ना, बट एग्ज़ाम में इतना सिंपल आता नहीं है, ठीक है। स्टीरियो वगैरह ऐड कर देंगे, कुछ आपको साइक्लिक कंपाउंड वम्पाउंड दे देंगे, तो कुल मिला के वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो सिंपल तो ना बने, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसा नहीं है कि वो सिंपल नहीं चाहते, प्रॉब्लम यह है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, सिंपल देंगे तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड। ये हमारा एग्जांपल है, हमने यहाँ पे कोई बेस ले लिया, जैसे यही ले लिया, ठीक है। बेस है, बेस का काम क्या होता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका काम है एसिडिक हाइड्रोजन का रिमूवल। यहाँ पे तो कोई है नहीं, यहाँ पे है, तो यहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। इतना समझ में आ रहा है ना। अब ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ठीक है। अब चाहे आप ऐसे दिखा लीजिए, नहीं अगर आप ऐसे एक दिखाना चाह रहे हैं तो एक नॉर्मल स्टेप में हम ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा के यहाँ से क्लोरीन रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम इतना करते हैं। 3 मेंबर साइक्लिक रिंग हमारे पास है और हमारे पास यहाँ पे ऐसे, ये इतना काम हमने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ओ इथाइल माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। एक एक स्टेप को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये O माइनस हो गया, OET हो गया, और यहाँ पे तो ये है। जब ये माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए या तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो या तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो, ठीक है। अगर मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराती हूँ तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस। दोनों काम करें, चलो दोनों को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक कराया है, यहाँ पे हमारे पास माइनस है, ठीक है। वर्कअप वगैरह करा देंगे तो ये हमारा माइनस भी हट जाएगा। उसके बाद हमें क्या मिला है, ये बॉन्ड है यहाँ पे ऑक्सीजन OET, और अब यहाँ पे हमारा नेगेटिव आया था, हमने वर्कअप करा के इसको रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास 2 प्रोडक्ट आए हैं, देख सकते हैं आप लोग दोनों प्रोडक्ट। अब मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, एक सेकंड नेगेटिव आप लगा लो तब समझ में आएगा। नेगेटिव हम अब यहाँ पे नेगेटिव आया है, यहाँ आया है, आप देख सकते हैं ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि कॉन्जुगेशन है तो ये स्टेबल है, तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा, ये कैसा प्रोडक्ट बनाएगा भाई, ये बनाएगा मेजर और ये बनाएगा माइनर। ये ज़्यादा स्टेबल है तो मेजर बनाएगा, वर्कअप करा के नेगेटिव चार्ज आप हटा दीजिए, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट आ गए, मेजर और माइनर, ठीक है। कुछ समझ में आया होगा इस एग्जांपल से, ये रिएक्शन और ज़्यादा अच्छे से। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इस रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री भी पूछी जाती है। देखिए कंपटीशन है तो स्टीरियो पूछी जाएगी ही ज़रूर से, और स्टीरियो समझने के लिए आपका 3D इमेजिनेशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिन्हें स्टीरियो नहीं आती वो जा करके स्टीरियो केमिस्ट्री की कंप्लीट वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो चैप्टर पूरा हो गया है, आप वहाँ से जाके पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आगे पढ़िएगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, स्टीरियो ही, ये डबल बॉन्ड नहीं है, हाँ। तो बेसिकली सबसे पहले अगेन मैं आपको बताती हूँ, हमें बेस मिलेगा, मॉइस्चर है ना इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, KOH, ठीक है, प्लस माइनस। बेस है, बेस का काम क्या होता है, रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो अब एसिडिक हाइड्रोजन हमें ढूंढना है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है,
ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन हमें एसिडिक दिखेगा नहीं है, बट स्ट्रेन भी तो है साथ में, और यहाँ पे हमें एक एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा अबव द प्लेन, ऐसा नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पे स्ट्रेन भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को रिमूव किया यहाँ से। अब क्या कर सकते हैं, माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज होने के लिए कैसे न्यूट्रलाइज करेगा खुद को, या तो वो यहाँ पे अटैक करे या यहाँ पे करे। यहाँ पे अटैक करेगा, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग हमें मिलेगी। ठीक है, तो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाते हैं। मैं जितना चाहती हूँ ना कि ये कार्बन आयन का पार्ट कंप्लीट आज कर लूँ, वो हो नहीं रहा है। इस तरीके से 1 2 3 4, हाँ, और ये अब O माइनस यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब अगेन हमें OH माइनस है हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल, जो अटैक कर सकता है, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, अब आपके पास 2 तरह के बॉन्ड हैं, और या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो या तो ये ब्रेक हो। हम एक एक करके दोनों ब्रेक कराते, फिर हम समझेंगे कि मेजर क्या है माइनर क्या है। पहले तो ब्रेक कराते हैं। तो सपोज़ हमने ये वाला ब्रेक करा लिया, यहाँ पे OH, और यहाँ हमारा O माइनस डैश पे है, डैश पे ही दिखा देते हैं। एक तो ये बना, दूसरा क्या बन रहा है, अब हम समझ रहे हैं कि हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराया है, तो यहाँ पे OOH। ठीक है, जब हमने इसको ब्रेक कराया तो यहाँ पे नेगेटिव, इसको कराया तो यहाँ पे नेगेटिव। अब हमको इस जो मोर स्टेबल होगा वो वो मेजर भी होगा। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, देखिए ये 2 डिग्री कार्बन आयन है, और ये कैसा है 3 डिग्री। कार्बन आयन हमें पता है 1 डिग्री, देन 2, देन 3, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, पता है कि नहीं। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा स्टेबल है। वर्कअप कराएंगे जब हम इसका, तो हमें क्या मिलेगा, OH। इसका वर्कअप जब कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा मेजर हो जाएगा क्योंकि मोर स्टेबल है, और ये हमारा माइनर। ठीक है, क्योंकि लेस स्टेबल है। तो समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को अप्रोच करते हैं। एक स्टीरियो केमिस्ट्री का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये रिएक्टेंट दिया है। तो देखिए, जब भी आपको इस तरीके से 6 मेंबर की रिंग मिले, तो सबसे पहले तो आपको इसकी 3D ओरिजिनल फॉर्म बनानी है। ये तो हम ऑन पेपर बनाते हैं, बट 3D ये कैसे होता है, ऐसे। और जो सबसे बड़ा वाला ग्रुप होगा ना, बेसिकली ये वाला जो ग्रुप होता है, इसको आप लोग कोशिश करिएगा कि आप हमेशा इस पोजीशन में रखें। ठीक है, उसके बाद एक कार्बन छोड़ के हमारा क्या लगा है, Cl अबव द प्लेन, ऐसे बोल सकते हैं इसको। और इसी के नेक्स्ट हमारा क्या लगा है, O डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब सबसे पहला काम जो है हमारा, हमें क्या मिलता है इस रिएक्शन में, हमें क्या मिलता है, बेस। सपोज NaOH मिल गया, बेस मिलता है। अब बेस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, है ना। कैसे निकालेगा वो, कहाँ से, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है। अगर यहाँ से H+ हम निकालते हैं तो ये इस पर अटैक करेगा, क्लोरीन लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। बट यहाँ हम नेगेटिव
अगर आता है H+ निकलने के बाद, तो क्लोरीन नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे हमने एसिडिक हाइड्रोजन सपोज निकाला, ये यहाँ पे अटैक करेगा और क्लोरीन निकल गया। ठीक है, अब क्या बन रहा है, इस तरीके से यहाँ पे 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग हमें मिली। इतना समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है, हमें न्यूक्लियोफाइल भी दिया हुआ है, जैसे हमें ये यहाँ पे अटैक करेगा। अब हमें यहाँ से क्लियर समझना पड़ेगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या ये, दोनों में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हमें समझना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे, देखिए अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, समझ में आ रहा है ना, तो कोई सा भी आप बॉन्ड ब्रेक कराएंगे हमें सिमिट्री ही मिलेगी। ये वाला अगर आप ब्रेक कराएंगे तो भी सिमिट्री मिलेगी, यहाँ वाला कैसे, देखिए जैसे हमने वो वाला ब्रेक करा दिया COOET, देखो पहले तो ये ऐसे जाएगा, फिर जब ये वापस आएगा तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये हमें मिला, और साथ में हमें क्या मिल रहा है, हमने सपोज ये वाला ना ब्रेक करा के ये वाला अगर ब्रेक करा दिया तो हमें सेम है कि नहीं, 2 कार्बन के गैप पे 2 कार्बन सेम ही है दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुल मिला के हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, अब वो ये प्रोडक्ट मिलेगा, और इसको ओरिजिनल हम इस फॉर्म में कैसे देखेंगे, देखो 5 मेंबर रिंग है, तो सबसे पहले 5 मेंबर की तो रिंग ही बना लेते हैं। अबव द प्लेन COOET, और यहाँ पे अबव द प्लेन क्या है, ठीक है। तो ये एक स्टीरियो इस तरीके से पूछी जाती है। कुल मिला के आपको जब ये इस तरीके की 6 मेंबर साइक्लिक रिंग मिले तो आप उसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख लीजिए, उसके बाद आगे रिएक्शन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे हमारा फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट होता है ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।